हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का आज एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हम खत्म कर चुके हैं। एक नया चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, शिक्षा एक ऐसी नींव है जिसपे हम अपना भविष्य तैयार करते हैं। जी हाँ, तो शिक्षा एजुकेशन बच्चों एक ऐसी नींव है, आप लोगों के लिए एक नींव है जिससे आप अपना भविष्य तैयार कर रहे हो। तो आप ये मत समझो कि आप शिक्षा प्राप्त करने आ रहे हैं या फिर आप स्कूल आ रहे हैं तो उस घर वालों ने भेजा इसलिए आ रहे हैं। नहीं, आप अपना भविष्य बनाने आ रहे हैं। आपके टीचर बोल रहे हैं पढ़ो इसलिए आप पढ़ रहे हो, ये भी गलत है। अपने लिए करो बच्चों, अपने लिए करोगे तो आपका भविष्य आगे अच्छा रहेगा। आप आगे काफी अच्छी सी लाइफ जी पाओगे। बट वहीं अगर आप चीजों को लेकर भी सीरियस नहीं रहोगे तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। आप वैसे ही और लोगों को देख देख के जीते रहोगे, ठीक है, और पीछे रहोगे। तो चलिए फिलहाल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इसके बीच में ना एक चैप्टर और आता है आपका, वो है चैप्टर का नाम आपका मेंसुरेशन। उसमें हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको भी पढ़ेंगे बट उसको बाद में डिस्कस। एक्सपोनेंट्स एंड पावर, बात एक ही एक तरह से। एक्सपोनेंट एंड पावर में कुछ डिफरेंस नहीं। चलिए, अच्छा, एक्सपोनेंट पावर पढ़ने से पहले कुछ चीजों पे और ध्यान दे देते हैं। अगर मैं लिखूं x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 3, कुछ भी लिखें, तो इसमें आप एक चीज का ध्यान रखिएगा। जो ये होता है इसको हम बोलते हैं बच्चों बेस, और x की पावर 2 बोलते हैं, इसको पावर भी बोलेंगे, एक्सपोनेंट भी बोलेंगे, ठीक है। x की पावर, तो ये आपका नीचे वाला होता है, इसको हम बेस बोलते हैं। और जो ऊपर होता है इसको पावर या एक्सपोनेंट हम बोलते हैं। तो जनरली भाषा में बोलते हैं x की पावर 2, हम जनरली भाषा में इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ लॉज होते हैं, उन लॉज पे हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ लॉज मतलब कुछ नियम है इनके। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहला लॉ जो है इसमें, अगर दो पावर्स a की पावर m इंटू a की पावर n है, यानी कि अगर दो बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है, तो आपकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती है। a की पावर m प्लस, जैसे इसका एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देंगे, ठीक है। एग्जांपल देखेंगे इसका। एग्जांपल अगर मैं लिखूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 7। तो आपने देखा बेस सेम है, दोनों x x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 7 प्लस 5, यानी कि बच्चों x की पावर हो जाएगी 12, ठीक है। यानी तो बोल दूंगा x की पावर, आई बात समझ में, 7 प्लस 5 12, इसमें चलो आगे करते हैं। x टू द पावर 12। वैसे अगर मैंने यहाँ लिख दिया 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3, तो 5 की पावर, अच्छा इसमें एक चीज और समझो, जैसे पावर होता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 कितनी टाइम्स, 3 टाइम्स, 1 2 3। मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 मतलब 2 कितने टाइम, 5 बार, है ना। तो पावर मतलब उतने टाइम्स हम उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मत कर देना 2 की पावर 5, बच्चे बहुत बार कर देते हैं 2 इंटू 5 10, ये तो 2 गुणा 5 हो गया, और 2 की पावर 5 मतलब हो गया कि 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 32 आएगा, ठीक है। ये होता है, और 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आता है। इन चीजों पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो 5 की पावर 10, 5 की पावर, ये क्या हो गया सर, बेस सेम है, आपने देखा बेस सेम है, दोनों पे 5 5 है, तो पावर ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा 5 की पावर 30, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है हमारा, अगर बेस सेम है और पावर्स डिवाइड में है, तो आपका क्या हो जाता है, माइनस।
m माइनस n हो जाता है। ठीक है, इसके भी आपको एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास है y की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 3। तो आपने देखा दोनों बेस सेम है, y डिवाइड में है, तो इसको मैं लिखता हूँ y की पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगी। तो y की पावर 5 में से 3 क्या 2 लिखने का पूरा समय आपको दूंगा। अभी आप केवल बातों को समझे, क्वेश्चन को समझे। दूसरा एग्जांपल आ जाता है मेरे पास, अगर यहाँ पे 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 7। तो आप देख रहे हैं डिवाइड ऐसे भी आ सकता है और ऐसे में भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से आप पे क्वेश्चन डिवीजन पूछ सकता है। तो आप जो दूसरा यहाँ एग्जांपल देखोगे तो 4 की पावर, आपने देखा डिवाइड में बेस सेम है, दोनों के पास 4 4 है, तो जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, तो 4 की पावर 5 माइनस 7, तो 4 की पावर हो जाएगी माइनस, 5 में से 7 गया, आपका बचेगा माइनस का, तो 4 की पावर माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कॉपी करें इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तीसरा देखेंगे। तीसरा आपका अगर कभी ऐसा हो जाता है, हाँ तो हम यहाँ देख रहे थे, ये 4 की पावर माइनस 2 हो जाएगा, इस पे 4 की पावर माइनस 2 पे भी हम बात करेंगे। फिर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर भी m। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि बेस तो अलग अलग है बट पावर हमारी क्या है, सेम है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ए बी की पावर पूरी की m। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई लगा दो। ठीक है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो इसको आप ये मत करना, अलग अलग सॉल्व मत करना, इसको 2 10 20, इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन दो को अंदर मल्टीप्लाई करके 2 10 20 की पावर 3। ठीक है, जैसे कि इसको मैं लिख दूं x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 5। तो आपने देखा भले बेस अलग अलग है बट इनकी पावर जो है सेम है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू एक्स 5x की पावर। ठीक है, ये हो गया। यही चीज आपकी डिवाइड में भी आ जाती है, इसको यही चीज आपकी डिवाइड में भी आ जाती है, और वो क्या आती है, यही सेम कि सर अगर a की पावर m है और b की पावर m है, दोनों डिवाइड में बट पावर सेम है, तो इसको आप एक में ही कर दो, a अपॉन b की पावर m कर दो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल भी आप ले लो कोई भी। अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 5 डिवाइडेड बाय y की पावर 5, तो आप देख रहे हैं दोनों जगह बेस अलग है, एक जगह x एक जगह y है, जिसको आप x अपॉन y की पावर 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर और दो पे मार्क कर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब, एनीथिंग टू द पावर 0 वो क्या होता है बच्चों, 1 होता है। किसी की भी पावर 0 आप कर दो, वो क्या होगा, 1 होगा। जैसे मैं यहाँ लिख दूं, जैसे हमने लिख दिया 100 टू दी पावर 0, वो क्या होगा, वो भी 1। एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1। मैं लिख दूं x टू दी पावर 0, वो भी क्या होगा, आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो किसी की भी पावर 0 होगी वहां आंसर आपका 1 ही आने वाला है और 1 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और लिखें अब, ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट भी है। a की पावर हमने लिख दी माइनस m। ठीक है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, ये जाता है 1 अपॉन a की पावर। अब ये क्या था सर, ये था कि जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एग्जांपल आप देखें, अगर मैं बोलूं बच्चों 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 को आप बोलोगे सर 5 को 2 बार लिखने के लिए आपने बोला है, बट वहीं अगर मैं बोल दूं 5 की पावर माइनस 2, तो माइनस 2 टाइम्स बोला है, तो क्या करोगे भाई इसमें। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसको आप माइनस कर दो, -5 इंटू -5 कर दो, करेक्ट। फिर कोई बात नहीं, अगर -5 इंटू 5, अगर मैं बोलूं -5 की पावर 2, फिर क्या करोगे सर, -5 की पावर 2 मतलब -5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो,
-5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या ये तो आंसर भाई, अगर 5 की और -2 को मुझे -5 इंटू -5 लिखना ही था, तो क्या -5 के स्क्वायर को इसको तो ये भी लिख सकते हैं। तो 5 की पावर 2 मतलब 5 2 बार, -5 की पावर 2 मतलब -5 2 बार, 5 की पावर -2 मतलब क्या होगा कि 5 -2 बार, -2 बार क्या होता है, -2 बार क्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको सही करते हैं। तो 5 की पावर -2 जो होगी आपकी, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमारा काम, जब भी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहता है कि पावर को पॉजिटिव बना देना। पावर को पॉजिटिव बना दोगे तो सिर्फ पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए कहते हैं ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। 5 है तो 1/5 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, मैं अगर कह दूं x की पावर -10, तो सर -10 कुछ नहीं होता है, -10 को +10 बनाना है, तो +10 बनाने के लिए इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 1/x की पावर 10। फिर एक और देख लो, x की पावर -10 हो गई। अब ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 5/2 की पावर -3, तो -3 को क्या करोगे सर, ये हो जाएगा 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 की पावर प्लस कर। ठीक है, कॉपी कर लो। चलिए कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं पहले, फिर आपको बोलेंगे। फाइंड 3 टू द पावर 4, दूसरा 1/2 टू द पावर 3। ये दो निकालो पहले तो बेसिक से। चलिए बहुत इजी है, 3 की पावर 4 मतलब बच्चों 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 27, 27 3 81। ठीक है, मल्टीप्लाई टेबल्स आपको आनी चाहिए। 1/2 की पावर 3, कोई भी घबराने वाली बात नहीं, 1/2 को 3 बार आप कर दो, 1/2 2 1 2, ऊपर तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 1/8 इसका आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चंस करेंगे। चलिए नेक्स्ट करें, 2 की पावर -3 और 1 अपॉन या फिर -5 की पावर 3 और -5 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर -3 कैसे होगा, 2 की पावर -3, 2 की पावर -3 होगा। अब देखो -3 के साथ तो कुछ होता ही नहीं, तो सबसे पहले हमारा काम है इसको पॉजिटिव बनाना, 2 की पावर -3 को, तो 2 की पावर -3 हो जाएगी सर प्लस का 3। क्या हमारे माइनस हटाने से ऐसा हो जाएगा, आपने माइनस को प्लस किया नहीं, यहाँ कुछ चेंजेस आएंगे ना, तो जब भी माइनस को प्लस हम करते हैं तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, 2 यानी कि 1/2 हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 तो आएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, यानी क्या आ जाएगा 1/8। वही आंसर सी 1/2 की पावर 3 था, 2 की पावर -3। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं, बाकी दो आपके लिए होमवर्क, इन दो को आप होमवर्क करके लेके आइए। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। मिलेंगे हम आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। आज तो हमने इसका बस इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट किया है, और कल से इस पे क्वेश्चंस करेंगे और इस पे अच्छे इस पे अपनी पकड़ बनाएंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।